हेलो एवरीवन। अगर आप CUET एग्जाम लिख रहे हैं और आप सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी ऑफ सुपर ग्रेड्स। सुपर ग्रेड्स लेके आ रहा है CUET प्रिपरेशन सीरीज। और इस सीरीज की आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को सीखने के बाद डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को खुद से थोड़ा ट्राई करें और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसका वीडियो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इन अ सर्टेन कोड सुपर इज रिटन एज JCGEI, देन हाउ इज ग्रेड्स इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। बेसिकली ये ब्रांड हमारा है सुपर ग्रेड्स, है ना। एक क्वेश्चन उसी के ऊपर है। हमें इन दोनों वर्ड का आपस में लॉजिक पता करना है कि किस तरह से ये अल्फाबेट, सुपर के अल्फाबेट कन्वर्ट हो गए हैं। वही लॉजिक हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना है कि ग्रेड्स पे भी अप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इसके में। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सुपर का कोड क्या लिखा है। JCGENI। मेरा ये कहना होता है कि जब भी अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्जन होता है तो कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का भी रोल इनमें रहता है ना। जैसे इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है, जैसे S 19th अल्फाबेट होता है, U 21st अल्फाबेट होता है, P 16th अल्फाबेट है रिस्पेक्टिवली, E इज 5th अल्फाबेट एंड R इज अगेन 18th अल्फाबेट। और इनके सामने जो अल्फाबेट लिखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू भी आपको पता है कि अल्फाबेट ऑर्डर में J 10th अल्फाबेट है, C 3rd अल्फाबेट है, G 7th है, E 5th है एंड I 9th अल्फाबेट है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हैं सुपर के, इनमें हम किस तरह से लॉजिक रिलेट कर पा रहे हैं आपस में। ठीक है। तो देखिएगा, जैसे 19 है, 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और 9 को ऐड करके हम 10 लिख सकते हैं। 19 को 1 और 9 को हम ऐड करके 10 लिख सकते हैं। आपको याद हो कि 10th अल्फाबेट क्या होता है, जे होता है। तो एस का जे कैसे बना, एस की जो प्लेस वैल्यू है 19, उनकी डिजिट को हमने ऐड करा, रिजल्ट मिला 10, 10th अल्फाबेट होता है जे, जो कि एस का कोड बना। ठीक है। यही अप्रोच हमें लगानी है सेकंड पे। यू का प्लेस वैल्यू 21 है, 2 और 1 को ऐड किया, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कितना, 3, है ना। और थर्ड अल्फाबेट हमें पता है कि थर्ड अल्फाबेट होता है सी, दैट्स वाई यू का प्लेस वैल्यू है, यू का जो कोड बन रहा है यहाँ पे मैंने सी बनाया हुआ है। ठीक है। P 16 अल्फाबेट है, अगेन 1 और 6 ऐड करेंगे तो 7, सेवंथ अल्फाबेट क्या होता है, जी। तो पी का कोड जी है। ई 5 सिंगल डिजिट है, इस पे बाइनरी ऑपरेटर प्लस यूज नहीं होगा। तो 5 पे कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या करा, 5 का 5 एज इट इज रख दिया। तो जो सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले अल्फाबेट है, मतलब हम ए से लेके आई तक कि जितने भी अल्फाबेट देखेंगे इस तरह के लॉजिक में वो सीधे सीधे रिपीट होंगे। अंडरस्टूड। अब आर, आर का अल्फाबेट प्लेस वैल्यू कितना है, 18, 18 को ऐड किया तो 9 मिला हमें, है ना। और नाइन्थ अल्फाबेट क्या होता है, नाइन्थ अल्फाबेट आई होता है, दैट्स वाई आर का कोड यहाँ आई रखा है। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है आप सभी के सामने कि किस तरह से हमने चीजें रखी हैं। अब हमें पता करना है कि ग्रेड्स का, तो ग्रेड्स का क्या हो जाएगा भाई, ग्रेड्स में 7 है जी का, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, ए का 1, डी का 4, एस का 19। ठीक है। तो जी चूंकि सिंगल यूनिट है उसका, डिजिट का, है ना, तो 7 का 7 आ जाएगा। और सेवंथ अल्फाबेट क्या होता है, जी। तो जी का कोड जी रहेगा। जैसे यहाँ पे ई का कोड ई रहा, क्यों, ई 7, ई सिंगल डिजिट था तो सिंगल आ गया उसमें। इसी तरह से जी सिंगल डिजिट है, उसकी प्लेस वैल्यू, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, उसको कोई भी बाइनरी ऑपरेटर नहीं लगेगा। आर का प्लेस वैल्यू कितना है 18, 18 को 1 + 8 किया तो रिजल्ट मिला 9, नाइन्थ अल्फाबेट क्या होता है, आई, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आई। तो आर की जगह आई मिल गया हमें। ए सिंगल डिजिट है, उस पर कोई भी ऑपरेटर नहीं होगा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, खुद ए। डी सिंगल डिजिट है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, डी। और एस कितना है 19 है, तो 19 को अगेन 1 + 9 = 10, और 10th अल्फाबेट होता है जे। तो GIADG, ऑप्शन डी। इस तरह से ये क्वेश्चन को
आप समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमेशा बस ये ध्यान रखनी है कि प्लेस वैल्यू की कुछ अल्फाबेट के ऊपर, डिजिट के ऊपर ऑपरेशन हो सकता है। जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है उनकी डिजिट के ऊपर प्लस या माइनस के कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं। इवन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। जैसे 19 को हमने ऐड किया था, हम 19 में मल्टीप्लाई डाल दें ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा, 1 into 9 = 9। दैट मीन्स ऐसी जगह हम फिर आई कोड कर देते अगर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक होता तो। बात क्लियर है? पक्का? चलो। अच्छा, आप सभी से निवेदन है, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज जो लाइक बटन है उसको आप क्लिक जरूर कर दें। सेकंड क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे आपको देखना रहेगा कि जो वर्ड है, कोड कैसे, कोड मिल रहा है नंबर में, तो वर्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। वर्ड में दिए गए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पे कुछ ऑपरेशंस की गई होंगी। तो अब हमें ये देखना रहेगा कि गो का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जी का होता है 7, ओ का होता है 15। तो 7 और 15 को हम कुछ भी कर लें, 32 नहीं मिल रहा है हमारे, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जी का जो अपोजिट अल्फाबेट होता है, जी का अपोजिट अल्फाबेट होता है टी। ठीक है, और ओ का अपोजिट होता है क्या, एल। अब ये चीज मैं थोड़ा आपको समझा दूं, ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक 13 लेटर हुआ है। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में कितने होते हैं टोटल, 26 अल्फाबेट। तो ए से लेके एम तक 13 हो गए। उसके बाद हमने सीधा सीधा लिखा है नीचे, उसके जस्ट नीचे, एम के जस्ट नीचे एन, और एन के बाद क्या, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो जो जिसके सामने पड़ रहा है वो अल्फाबेट उसका क्या हो रहा है, ऑपोजिट अल्फाबेट हो रहा है ना। इसको ऑपोजिट लेटर का पेयर बोलते हैं, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे बी और वाई आपस में करते करते, हर कोई आपस में जो सामने लिखा हुआ है एक दूसरे के अपोजिट में है, हर कोई। ठीक है, तो ऑपोजिट अल्फाबेट हम अल्फाबेट सीक्वेंस में इस तरह से समझते हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला जी का अपोजिट क्या होता है, टी। ठीक है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, एल का ओ का एल। अब यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20, और एल की होती है 12। देखो हर एक अल्फाबेट की अपनी एक प्लेस वैल्यू है। जैसे ए फर्स्ट अल्फाबेट है, बी सेकंड अल्फाबेट है, सी थर्ड अल्फाबेट है। करते 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 अपना ये 12, ये 13 नंबर का, ये 14 नंबर का, ये 50 नंबर का, करते करते अपना कितना हो गया, ये 25th और लास्ट 26th अल्फाबेट जेड होता है। तो हर एक अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए। कौन किसका अपोजिट है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लेना समय निकाल के। तो मैंने ये कहा कि भाई जो हमारे पास वर्ड दिया था, इस वर्ड के अपोजिट अल्फाबेट रिस्पेक्टिवली टी और एल हैं, और इनकी प्लेस वैल्यू रिस्पेक्टिवली 20 एंड 12 है। अब 20 एंड 12 को अगर आप ऐड कर दो तो सिंपल रिजल्ट आ जाएगा 32, जो कि इसका कोड रखा हुआ है। तो लॉजिक क्या है, वर्ड में जो अल्फाबेट है इनके अपोजिट अल्फाबेट को ऐड कर दो, इनके अपोजिट अल्फाबेट की सॉरी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, तो रिजल्ट हमारा कोड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वाइस का कोड निकालना है। वही अप्रोच लगाओ कि वाइस में जो अल्फाबेट है हमारे पास, वी का अपोजिट क्या होता है, देखो अब याद होना चाहिए, वी का अपोजिट ई होता है ना। ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लेना, उसकी हेल्प से याद हो जाएगा। और इसके बाद अलावा आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आर, है ना। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवेज। सी का अपोजिट एक्स होता है, क्रैक्स करके। ई का अपोजिट क्या होता है, वी अगेन। अब देखो हर एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है खुद की। जैसे ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 5, आर का प्लेस वैल्यू 18, एक्स का 20, डब्ल्यू एक्स 24, और वी का 22। और इन सबको क्या कर देना है अपन को, ऐड कर देना है। 5 + 18 + 24 + 22, रिजल्ट जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर क्या किया अपन ने, इन अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को ऐड करा है ना, ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हमारा कोड बन रहा है। इसी तरह से इस वर्ड के अपोजिट अल्फाबेट ये है और इनकी प्लेस वैल्यू ये है, उनको ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना बन रहा है, 2 4 6 8, 6 8 9 14, 14 5 19, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, आंसर इज ए। ठीक है, पूरा ऐड तुम कर लेना, 69 बनेगा। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सीयूईटी में जनरल टेस्ट अगर आप लिख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आपको कहीं ना कहीं टच करेंगे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में, है ना। तो इनके अराउंड जो 10 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं
बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग अप्रोच के क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आपने कर लिया, एक बहुत बड़ा एरिया कोडिंग डिकोडिंग का आपका कवर हो जाएगा इन 10 क्वेश्चंस में। ठीक है, सो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखें, बहुत बहुत फ्रूटफुल वीडियो रहेगा आपके लिए ये, है ना। और अगेन मैं आपको याद दिला दूं, कुछ अच्छा लगे इस सेशन में प्लीज कमेंट जरूर करना। ठीक है, और लाइक तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन अ सर्टेन कोड पावर इज रिटर्न एज, कोड लिखा हुआ है, देन कोड किसका पूछ रहे हैं, इडियट का कोड पूछ रहे हैं। अब यहां पर अगेन हमें ये देखना है कि एक वर्ड से अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाए, जहां पर भी नंबर इंट्रोड्यूस हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें जो अल्फाबेट हैं इनकी या तो प्लेस वैल्यू देखनी है या इनका पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस देखना है। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल अलग है, आप इसको पॉज करके ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा है, फिर इसको देखना। ठीक है, देखिएगा, जैसे आपको पता है हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल है। वॉवल के सीक्वेंस में देखा जाए तो ए फर्स्ट वॉवल है, ई सेकंड वॉवल है, आई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉवल है। वैसे प्लेस वैल्यू इनकी है 1, 5, 9, 15, 21, बट मैं उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जो हमारे 26 लेटर में 5 वॉवल्स हैं, वॉवल्स के केस में इनकी क्या सीक्वेंस है। तो पहला वॉवल ए है, दूसरा वॉवल ई है, बस समझ गए, लास्ट वॉवल फिफ्थ नंबर का यू है। अब आप यहाँ पे रिलेट करो, हमारे पास 5 अल्फाबेट है, ये 5 एलिमेंट यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ओ को कहीं ना कहीं आप कैसे रिलेट कर सकते हो, 4 से, ये देखिएगा, ओ फोर्थ अल्फाबेट है। इस तरीके से ये चीज हमें रिलेशन में दिख रही है। तो सेकंड ओ है, तो सेकंड ओ की जगह हमने 4 लिख दिया। ई भी वॉवल है, वॉवल की जगह भी हमने क्या लिख दिया, उसके सामने का प्लेस वैल्यू वॉवल के अकॉर्डिंग, तो ई सेकंड वॉवल होता है, तो ई के लिए हमने 2 लिख दिया। अब क्या करना है, बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको रिलेट करो। जैसे ये तो दोनों थे हमारे पास वॉवल, अब बचे हुए जो हैं वो है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या कर रहे हैं, पी जो था उसको क्यू कर दिया +1, +1, और डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू को इन्होंने एक्स कर दिया, तो डब्ल्यू के नेक्स्ट एस होता है अगेन +1, और आर के लिए क्या करा है, आर का एस करा है अगेन +1। तो जो कॉन्सोनेंट्स उन्होंने +1 कर रहे हैं, और जो वॉवल है उनकी रिस्पेक्टिव वॉवल के सीक्वेंस का उनका अरेंजमेंट सामने लिख दिया नंबर में। पक्का क्लियर है। अब आप आसानी से इसका लिख सकते हो, IDIOT, इसके लिए क्या कोड बन जाएगा भाई, देखो आई वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल, 3 वॉवेल है। आई कौन सा है, थर्ड नंबर का वॉवेल है, तो 3, 3, और ओ कौन सा है, ओ इज फोर्थ नंबर का वॉवेल। और डी के लिए, डी और ये टी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या कर रहे हैं, +1 नेक्स्ट लेटर ले रहे हैं, तो डी की जगह यहाँ पे हम क्या, ई लिख देंगे, और टी की जगह टी का नेक्स्ट लेटर यू लिख देंगे, तो 3E 3 4 U, 3E 3 4 U, ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा होगा आपको, एक नई चीज आपको यहाँ देखने मिली होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड का वर्ड से कनेक्शन है, अगेन अब हमें ये देखना पड़ता है, वर्ड का वर्ड से कई तरह से रिप्लेसमेंट हो सकता है, मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, और कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं वो अल्फाबेट टू अल्फाबेट कन्वर्ट करने में, है ना। जैसे बिल्डर का कोड दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका कोडिंग को सॉल्व करने का ही होता है, जो वर्ड दिया है उसको लिख के उसके नीचे उसका कोड लिखो, और चीजों को ट्रैक करने की कोशिश करो, किस अल्फाबेट का क्या कोड बन सकता है, वो कैसे करेंगे उस चीज को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसका अप्रोच। जब अल्फाबेट टू अल्फाबेट हम चेक करते हैं वो कैसे करना है, JVC, इसके नीचे लिख दो JVC K, फिर SF और E। अब या तो तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख के कर लिया करो, है ना, कि B सेकंड है, U 21 है, इस तरह से 21 है ना, B is second, this is 21, this is 9, this is 12, D is fourth, fifth, and 18. Fine. This is fifth, sixth, 19th alphabet, 11th, third, 22nd alphabet, and J is 10th alphabet, right? अब देखिएगा, अल्फाबेट से अल्फाबेट आप रिलेट करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहो, लेकिन नंबर के साथ हम चूंकि बचपन से बहुत ज्यादा प्ले करे हैं एज कंपेयर टू अल्फाबेट, दैट्स वाई नंबर के साथ प्ले करना थोड़ा हमारे लिए आसान होता है, नंबर को रिलेट करना। जैसे
टू का टेन से रिलेशन नहीं देख पा रहे हो, टू का थ्री से सीधा दिख रहा है, हालांकि बी का सी से भी दिख रहा है, इसमें बड़ी बात नहीं है। बट हम कंफर्टेबल लेवल की बात कर रहे हैं कि नंबर का हम नंबर से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, तो ये चीज हमें रिलेट करने में आ रही है क्या, +1, टू का थ्री +1, 9 और 10 का यहाँ रिलेशन, 21 22 ये रिलेशन सीधा दिख रहा है। तो इतने वाले पार्ट में क्या हो रहा है, हर एक में +1 हो रहा है। फिर देखो 12 और ये 11, यहाँ पे क्या हुआ, -1 हुआ। 4 5 यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, 18 19 यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, 5 का 6 यहाँ पे, इनमें भी फिर से क्या हुआ, +1। तो तीन तरह के लॉजिक है, +1 जस्ट बीच में, -1 और फिर से लास्ट के तीन में एक्सचेंज करके +1। एक्सचेंज हुआ, ये डायरेक्ट है, फिर से एक्सचेंज हुआ, +1 इधर है। हमें किसका पता करना है, सीलिंग का पता करना है, ठीक है। तो भाई ठीक है, इन तीनों को एक्सचेंज करो, इसका डायरेक्ट लो, इन तीनों को भी एक्सचेंज करो। लॉजिक क्या रहेगा, इस पे +1 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा, इस पे भी +1 रहेगा। जैसा इनने किया वैसा हमें करना होता है, सिंपल सा फंडा है ना। तो देखो ए का यहाँ पे आएगा बी, ई का एफ, एस का नेक्स्ट लेटर टी, एल का -1, ठीक है, के हो जाएगा। जी का यहाँ पे, जी का नेक्स्ट क्या आता है, एच, एन का एन ओ, आई का जे, बी एफ टी के एच ओ जे, बी एफ टी के एच ओ जे, ऑप्शन पहले ही मिल गया हमें, ठीक है, एच ओ जे है ना। बाकी जगह नहीं हो पा रहा है ये कॉम्बिनेशन। तो ये अल्फाबेट टू अल्फाबेट भी है, इस पे क्या पैटर्न बन रहा है उसको आइडेंटिफाई किया, एंड क्या लॉजिक लग रहा है, +1 और -1 बीच में, इस तरह से, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है फॉर सीयूईटी, ये टाइप सीयूईटी में आने का बहुत चांस है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल है, डायरेक्ट हर चीज दी है, जैसे लेटर दिए यहाँ पे, उनके सामने उनके कोड भी लिखे हैं। हर चीज जब हमारे पास रेडीमेड है, हमें बताना क्या है भाई, ये जो वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है, इस वर्ड का हमें सीधा सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे आर का 3 है, सी का कोड 2 है, भाई इसमें जो जो अल्फाबेट है उसको टेबल से रेफर करके हम मैच कर देंगे। बट हमारे पास ये जो तीन एडिशनल कंडीशन दिए हैं, इन कंडीशंस को देख के काम करना है। कैसी कंडीशन है, इनमें कहीं ना कहीं बोल रहा है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के बारे में, कि भाई वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, इसके अराउंड वो कुछ बात कर रहे हैं। तब हमें कुछ काम करना है आगे, देखिएगा। तो हमें अपने वर्ड को पहचानना है जिसका हमें कोड मैच करना है। इस वर्ड में क्या क्या लिख रहे हैं वो, एन फर्स्ट है कॉन्सोनेंट, लास्ट ए है वॉवेल। तो इन तीन में से ऐसी कंडीशन ढूंढो जो कि इसको मैच कर जाए, किसको, इस वर्ड को, कॉन्सोनेंट लास्ट वॉवेल, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल। कंडीशन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन के लिए मिल गई है। करना क्या है, बोथ आर टू बी कोडेड एज 0। कौन कौन, फर्स्ट का कोड भी 0 कर देना है और लास्ट का कोड भी 0 कर देना है, मतलब एन की जगह भी 0 लेना है, ए की जगह भी 0 लेना है। बाकी के साथ क्या करना है, कुछ नहीं बोला, तो जो टेबल कह रही है बाकी के साथ वो करना है। तो एफ, एफ का कोड यहां से रेफर करा 5 हो जाएगा। आर, आर का कोड यहाँ पे कहाँ गया, आर भाई ये रहा, आर 3 हो जाएगा। एस का, एस इज परसेंट, और सी के लिए दिया है 2। तो ये जिस ऑप्शन में है, चेक चेक करके टिक कर दो, है ना। 053%, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्लियर है, पक्का। तो बेहद आसान ये टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, बट ये आफ्टर 12th एग्जाम्स में जनरली इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये वाला पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान से चीजें देखनी है, किस तरह से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये भी देखना है। और कहीं ना कहीं इन पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं एग्जाम में। देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तीन वर्ड, इनका कुछ कोड लिख रखा है यहाँ पे, ये भी कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे इनके कोड। ऐसे तीन चार इक्वेशन में कुछ वर्ड्स और उनके सामने उनके कोड लिखे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, ये कुछ हमें पता ही नहीं है कि ऑर्डर में है नहीं ये चीजें। और हमसे पूछ रहे हैं कि बीके, है ना, कोड फॉर बीके, है ना। अब एक चीज बताइए, बीके है कहां पर एग्जैक्टली ये देख लो। तो बीके यहाँ पर, एक तो ये मिल रहा है बीके, एक ये मिल रहा है बीके, और कहीं है नहीं। मतलब हमारे पास ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ना, जो सेंटेंस है इनमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं राइट साइड में कोड बी के कॉमन हो रहा है, तो यहाँ वर्ड एक ऐसा होगा जो कॉमन होगा। अब एक चीज और नोटिस करो, ओ आर
और एन ए, यहाँ पे ना ओ आर है ना एन ए है, मतलब इन दोनों में सिर्फ बी के कॉमन है। इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि इनके लेफ्ट वाले पार्ट में, इन तीनों चीजों में, है ना, तीन तीन वर्ड में एक चीज कोई कॉमन है, वही उसका कोड हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है क्या? बैंक। यहाँ बीके कॉमन है, यहाँ सिर्फ बैंक कॉमन है। इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है बीके किसके लिए रेफर किया जाएगा? बैंक के लिए, है ना। तो बीके का कोड हो जाएगा बैंक। इज दैट क्लियर? तो कॉमन वर्ड कॉमन कोड, इस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब कॉमन वर्ड कॉमन कोड नहीं मिल रहा है, तो जो बचा हुआ वर्ड है और उधर जो बचा हुआ कोड है, वो हमारा आंसर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन, वर्ड का नंबर में कन्वर्जन उनकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ही रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि इनकी कुछ डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ये दिख रही है क्या? जैसे एफ का 6 होता है, बट 6 तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहीं पे तुरंत से सोचो कि इनके अपोजिट का तो नहीं है। तो एफ का अपोजिट अल्फाबेट होता है यू, और यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 21 होता है, जो कि यहाँ पे आपको मिल भी रहा है। तो फर्स्ट लेटर है एफ, एफ का ऑपोजिट होता है यू, यू का 21। एल, एल का ऑपोजिट ओ होता है और ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15 रिस्पेक्टिवली। ए फर्स्ट लेटर है, आपको याद है ना, हमने लिखा था ए बी अप टू एम, और इधर एन से लेके अप टू वाई जेड। तो ए और जेड क्या है? अपोजिट अल्फाबेट है। और जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 26 होती है। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड, और जेड के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू 26, इस तरह से। ठीक है, आर का अपोजिट आई है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। ई का अपोजिट वी होता है, वी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। मतलब क्या दिया है, जो वर्ड है उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का सीक्वेंस लिख दिया हमने एज अ कोड। हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। ये वर्ड है ना, इनके अपोजिट लिख लो पहले तो, रिस्पेक्टिवली जो भी है ना। एफ, है ना, सबका एक एक करके लिख लो यहाँ पे। तो बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, दिस इज 25। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई, दिस इज 9। ई का अपोजिट हो जाएगा वी, 22। आई का आर, दिस इज 18। एंड एफ का यू, दिस इज 21। तो क्या होगा? 25, 9, 22, 18, 21। 25, 9, 22, 18। 25, 9, 22, 18, 21, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है। आप में से अभी अभी जो ज्वाइन किए हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। दिस इज अवर मोटिवेशन फैक्टर बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बच्चों को। देखिएगा, यहां पर प्लेस वैल्यूज नहीं है। एक अल्फाबेट को जस्ट डायरेक्ट एक नंबर से रिप्लेस कर दिया, प्लेस वैल्यू का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि किस अल्फाबेट को किस डिजिट से रिप्लेस किया है। प्लेस वैल्यू का काम नहीं है। इसके सपोर्ट में एक और वर्ड दिया है, रिस्पेक्टिव उनके डिजिट्स भी दिए हैं, और एक नया वर्ड पूछ रहे हैं, उसका हमें कोड बताना है। अब एक चीज देखिएगा, क्या आपको पता है कि किस अल्फाबेट का क्या होगा? नहीं पता, तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों वर्ड का इसका कोड दिया है, इसका कोड दिया है, तो इन दोनों वर्ड में जो अल्फाबेट कॉमन होंगे और जो डिजिट कॉमन होंगे, कहीं ना कहीं वहां से पता करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जैसे हम्म, कोई ऐसा अल्फाबेट जो रिपीट हो रहा है, एल आई नो, एन जी नो, नो नो नो। ई हमें दिख रहा है, देखो, ई यहां पर भी है और ई यहां पर भी है। एग्री? अब यहां पर देखो, और क्या चीज कॉमन दिख रही है? एल नहीं है, आई नहीं है, एन वो भी नहीं है, जी, जी भी नहीं है, आर, आर भी है। देखो, एक दूसरा मिल रहा है हमें, यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी आर है। मतलब इन दोनों वर्ड में दो लेटर्स कॉमन मिल रहे हैं, ई और आर। इनके कोड में देखो क्या क्या चीज कॉमन मिल रही है। एक तो 5 और एक 6, 5 और 6 यहाँ मिल रहे हैं। बाकी 7, 8, 9, ये 1, 2, 3, 4 ये अलग है। कुल मिला के ई और आर के लिए 5, 6 है, बट हमें कंफर्म नहीं है कि ई का 5 है कि 6 है, रिस्पेक्टिवली आर का 5 है या 6 है। वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। और इन्होंने क्या पूछा है? इस वर्ड के लिए कोड बताना है, और इस वर्ड में क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? दो बार ई आ रहा है और एक बार आर आ रहा है। अब जबकि हमें पता नहीं है कि ई का 5 है, तो नहीं पता ना कि दो ई है तो उनके लिए डबल 5 और एक आर है तो उसके लिए 6 आएगा, या फिर
ई के लिए 6 है तो डबल 6 और आर के लिए 5 आएगा। इनमें से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इन ई और आर के लिए, बाकी का जो होगा वो अपन देख लेंगे। वी आर नॉट श्योर ना कि इनमें से बनेगा क्या एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई हम कोई भी ऑप्शन डेफिनेट नहीं लगा सकते। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगेन वर्ड का यहां पर नंबर से रिलेशन दिया है, बट यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी, यहां पर चीजें और यहां पर चीजें कैसी हैं एक बार देखिएगा। यहां पर भी कहीं ना कहीं कॉमन करने की कोशिश करते हैं, बट चीजें यहां पर डिकोड कैसे हो जाएंगी पता है? डिकोड इसकी हेल्प से हो जाएंगी। जैसे डबल टी ए दिया हुआ है, एक वर्ड में एक अल्फाबेट दो बार आ गया, इनकी डिजिट कोई ऐसी ढूंढो जो दो बार हो रही हो। क्या मिल रही है हमें? डबल सिक्स। तो ये कंफर्म हो गया कि टी का कोड 100% श्योर है कि सिक्स होगा। क्यों? दो टी है उधर दो सिक्स है, और किसी को हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे, यहाँ एट भी तो दिया है। ओ हो, तो यहाँ ए भी तो दिया है। बट अब ये देखना पड़ेगा, पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ए भी डबल है और टी भी डबल है, तो यहाँ एट भी डबल है और सिक्स भी डबल है। कौन किसका होगा? उसके लिए हम किसी ना किसी दूसरे अल्फाबेट की यहाँ से हेल्प लेंगे। देखिएगा कैसे। टी 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 टी। अच्छा एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचो, क्या इनका सीक्वेंस मैच कर रहा है क्या? अगर सीक्वेंस मैच करे तो टेंशन ही खत्म हो गई अपनी। अब सीक्वेंस पे बात कर लेते हैं। जैसे जैसे समझना, जैसे ए का प्लेस क्या है वर्ड में? सेकंड और लास्ट पे है। तो यहाँ पे एट, आई एम सॉरी, यहाँ पे टू लिखा है कहाँ? सेकंड पे। और टू लिखा है लास्ट में भी। जब टू भी कॉमन है, एट भी कॉमन है और सिक्स भी कॉमन है, डबल डबल। दैट्स ग्रेट। तो सी भी तो है। अच्छा, सी यहाँ पे फर्स्ट पे है और फोर्थ पे है। फर्स्ट पे एट है, फोर्थ पे भी एट है। ये चीज कंफर्म हो गई फिर कि सी एट होगा। फिर ए सेकंड पे है और ए लास्ट में है। यहाँ पे टू और टू सेकंड पे और लास्ट में लिखा है, मतलब ए के लिए इन्होंने टू यूज किया, ये कंफर्म है। डबल टी आ रहा है तो डबल सिक्स आ रहा है। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट पे टी है, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट पे। मतलब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट एंड द ऑर्डर ऑफ डिजिट आर इन द सेम ऑर्डर। इस चीज को हम दूसरे वर्ड से भी क्रॉस वेरीफाई कर लें। कोई सा भी एक डिजिट उठा लो, जैसे डी इसमें नहीं है, ई भी नहीं है, एल एल है। एल यहाँ थर्ड पे है, एल के लिए थर्ड पे फाइव ले रहे हैं। यहां पर भी एल थर्ड पे है, यहां पर भी फाइव ले रहे हैं, तो एल का फाइव है। तो इन दोनों वर्ड से ये चीज भी क्लियर हो रही है कि द ऑर्डर ऑफ द लेटर एंड द ऑर्डर ऑफ द डिजिट आर इन द सेम ऑर्डर। अब इस हिसाब से हम इनकी जो रिस्पेक्टिव डिजिट्स लिखी हुई हैं नंबर के सामने, अल्फाबेट के सामने, उनको यूज करके कलीकट बनाएंगे। कलीकट जो वर्ड है, इस वर्ड में कलकत्ता और दिल्ली, इन अल्फाबेट का ही यूज करा गया है। आप चेक कर सकते हैं, है ना? कोई और बाहर का अल्फाबेट हमारे पास नहीं है। तो क्या करना है हमें? सी का हमारे पास पता है एट है, ए का हमारे पास पता है टू है, एल का हमारे पास पता है फाइव है, आई का हमारे पास पता है कैसे? दिल्ली में आई लास्ट है तो इसका लास्ट वन है, तो आई की जगह वन हो जाएगा। सी अगेन पता है हमें कितना? एट है। यू देखिएगा, यू वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ अल्फाबेट यू है, तो वन टू थ्री फोर नाइन आ जाएगा यू की जगह, है ना? और टी तो हमें पता ही है सिक्स है। तो एट टू फाइव वन एट नाइन सिक्स, एट टू फाइव, है ना? ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। आसान है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ले लिए हैं। माउस के लिए इन्होंने लिया है पी आर यू क्यू सी। अब देखिएगा, एम थर्टीन अल्फाबेट होता है, पी सिक्सटीन होता है। अगर देखें थर्टीन से सिक्सटीन क्या हुआ है? प्लस थ्री हुआ है। ओ फिफ्टीन है, आर एटीनथ नंबर का अल्फाबेट है, तो अगेन प्लस थ्री हुआ है। ये क्या है? माउस। यू ट्वेंटी वन है ना? और ट्वेंटी वन की जगह इन्होंने ट्वेंटी वन रखा है, नो चेंज। बीच वाले एलिमेंट पे कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है। एस नाइनटीन अल्फाबेट है बट क्यू सेवनटीन है, तो एस नाइनटीन से सेवनटीन हुआ है तो माइनस टू। और ई फिफ्थ अल्फाबेट है, फिफ्थ से सी थर्ड अल्फाबेट, तो फाइव से थ्री माइनस टू अगेन। तो पैटर्न हो गया प्लस थ्री, नो चेंज, माइनस टू, माइनस टू।
अप्लाई कर देंगे शिफ्ट पे, तो शिफ्ट है ना, एस का कितना है 19, H8, I9 और F6 और T इज 20। क्या करना है, +3 +3 नो चेंज, -2 -2, तो इनका +3 इनका +3, तो 19 +3 कितना हो जाएगा 22, और 22 कितना होता है V, 8 + 3 11, 11th अल्फाबेट क्या होता है K, बीच वाले पे कोई भी चेंज नहीं है, यू का यू हुआ था, बीच वाले का बीच पे एज इट इज रख दो, तो आई का आई आ जाएगा, नो चेंज। एफ का अब देखो -2 - 2 9, तो 6 का -2 4 हो जाएगा, मतलब फोर्थ अल्फाबेट क्या होता है डी, और इसका -2 क्या हो जाएगा 18, 18th अल्फाबेट होता है आर। दिस इज द कोड, VKIDR, VKI, ये RD है, ये आंसर नहीं होगा है ना, VKIDR, VKIDR, दिस इज द आंसर। I hope this is clear for you all, है ना। सो थैंक यू ऑल इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड से थैंक यू टू मी एज वेल, ये 10 क्वेश्चन आपको देने के लिए। चलो, इसी तरह के फनी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस सुपर ग्रेड CUET चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।